हेलो एवरीवन। चलो हम लोग आज फिर से आगे बढ़ते हैं अपने वॉल्यूम 1 में। और प्राइवेट बेटा ये अब आपके सारे क्लासेस जो वॉल्यूम 1 के होंगे वो क्लास खत्म होते ही कब प्राइवेट हो जाएगा उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, इसीलिए मैं इसको यूट्यूब में करा रही हूँ। लेकिन ये अब एक वीओडी बन के आ चुका है हमारे केडी लाइव चैनल में। 1199 उसका रेट है उसमें, और उसमें पूरा कंप्लीट जितना भी वॉल्यूम 1 में चैप्टर्स है वो पूरा कंप्लीट में कराऊंगी। तो उसमें जितने हो चुके हैं वो लगभग हाइड हो चुका होगा, आगे के भी हाइड हो जाएंगे। और मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। भगवान तुम लोग को खूब तरक्की दे और तुम लोग इस साल एक बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी पाके और अच्छे से अपना घर बसा लो। अगले साल घर बसा लो, इस साल नौकरी मिल जाए आपको, बस यही मनोकामना है। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। सिनोनिम हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सिनोनिम में हम लोग 70 तक कर चुके थे। आइए 71 में द मीनिंग ऑफ इम्पिटस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पिटस? याद रखना, जब आप बात करते हो इम्पिटस की तो वो होता है ड्राइविंग फोर्स, जो आपको कोई चीज करने का बाध्य करता है ना, दैट इज कॉल्ड द इम्पिटस। बताओ समझ में आ रहा है इम्पिटस का मीनिंग? बोलो। 71 इम्पिटस इज द ड्राइविंग फोर्स, जो आपको कोई चीज करने के लिए बाध्य करता है, दैट इज इम्पिटस। बेटा एक्सेलरेट तो होता है रफ्तार बढ़ाना, है ना, लेकिन इसमें इम्पिटस का मतलब होता है ड्राइविंग फोर्स, जो आपको कोई चीज करने के लिए एक ड्राइव करता है, बाध्य करता है आपके। अरे यार फिर से साउंड प्रॉब्लम है। इम्पिटस इज द ड्राइविंग फोर्स। देखो एक बार ध्यान से, ठीक है। एम्युलेट, एम्युलेट का मतलब होता है बराबर करना, फॉलो करना। एम्युलेट इज फॉलो, टू फॉलो। जब आप किसी चीज को एम्युलेट करने की कोशिश करते हो, जैसे आप कहोगे मैम हम आपको एम्युलेट करना चाहते हैं, मतलब आपकी तरह ही काम करना चाहते हैं, ठीक है। सो इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, रुक जाओ। एम्युलेट, ठीक है ना? साउंड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बहुत लोग कह रहे हैं प्रॉब्लम है साउंड में। एम्युलेट मीन्स टू फॉलो। जब आप किसी को फॉलो करते हो तो कहते हो मैम आई वॉन्ट टू एम्युलेट यू। अगर आप अपने फादर को कहोगे कि आप जिस तरह से अच्छे काम कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू एम्युलेट यू। सो एम्युलेट मीन्स टू फॉलो, ठीक है। एसेस का मतलब तो आकलन करना होता है ना, असेसमेंट होता है ना। आपके हर साल में के बाद देखना आपका असेसमेंट होता है, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होता है या आपका प्रमोशन होता है, राइट? समझ में आया? एम्युलेट, यस, वेरी गुड। फॉलो मीन्स टू कॉपी भी तो होता है बेटा, टू कॉपी, ठीक है। बोस्ट, डींगे मारना। बोस्ट इज टू ब्रैग। बोस्ट, ब्रैग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अपने मुंह या मिट्ठू का एक ईडियम है, याद रखना। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपने मुंह या मिट्ठू। क्लियर? देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? स्पोकन की क्लास बेटा मैं कल कोशिश करूंगी स्पोकन का क्लास लेने का आपका एक, ठीक है। बोलो। चलो नेक्स्ट आओ। अगर आप एब्यूज देखोगे तो एब्यूज का दो मतलब होता है। एब्यूज ऑफ पावर का मतलब हुआ पावर का दुरुपयोग, यानी रॉन्ग यूज, दुरुपयोग। और एब्यूज का मतलब गाली देना भी होता है, यानी टू यूज ऑफेंसिव वर्ड्स, जिसको हम इंग्लिश में ऑफेंसिव वर्ड्स को एक्सप्लेटिव्स भी कहते हैं या फिर कस वर्ड्स भी कहते हैं।
गालियों को एक्सप्लेटिव्स या कस वर्ड्स भी कहते हैं, यानी गालियां देना। यानी अब्यूज का मतलब गलत उपयोग करना, जैसे अब्यूज ऑफ पावर की बात करते हैं। यार एक मिनट रुको यार, देखो साउंड प्रॉब्लम बोल रहा है सब कोई। तुम उस रूम में बैठ कर सुनो, ताकि साउंड प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। अब्यूज का मतलब होता है, साउंड इश्यू अगर है तो फिर बताओ, मैं कल क्लास लूं, क्योंकि इसमें कुछ साउंड इश्यू तो है। मुझे भी बार बार आप लोग का बीच में रोकना अच्छा नहीं लग रहा। अगर साउंड इश्यू है तो बताइए। चलो, टू यूज ऑफेंसिव वर्ड्स, या फिर ऑफेंसिव वर्ड्स को हम लोग कस वर्ड्स भी कहते हैं या एक्सप्लेटिव्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है गाली, यानी गालियां देना इज टू अब्यूज। हेट का मतलब तो समझते ही हो, नफरत करना। क्राई का मतलब चिल्लाना भी होता है, चीख भी होता है, और आवाज तेज करके जब आप रोते हो ना, तब भी उसको कहते हैं क्या? क्राई। ठीक है, इसलिए क्राई का मतलब चिल्लाना, चीख कर रोना, या जो चीखें होती है उनको कहते हैं क्राई। नेक्स्ट आओ, चले नेक्स्ट वर्ड में। चलो आप एक काम करो, फटाफट इसका एक पिक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आओ बेटा, ये हमारा कॉम्बो आया है अभी, और कॉम्बो में आज ऑफर है कि नहीं मुझे नहीं पता। ये बैच नंबर 23 है, जिसमें मेरे इंग्लिश 3499 का, उस पर भी कुछ ऑफर चल रहा है, देख लेना। बैच नंबर 25 आया है मेरा नया बैच। नेक्स्ट आओ, और अगर आपको बिल्कुल इमीडिएटली खत्म करना है, मतलब आप रेगुलर बैच नहीं चाहते हो, तो ये वीओडी ले लेना, प्री कम मेंस का है। चलिए नेक्स्ट आओ, अब हम लोग चलते हैं साइड वर्ड में। बेटा याद रखना, साइड का मतलब ही होता है, साइड का मतलब हत्या, साइड का मतलब होता है हत्या। अब पेट्रीसाइड देखो, या सॉरी यहां पर पेट्रीसाइड लिखा है ना, पेट्रीसाइड देखो तो ये हो जाता है पिता की हत्या, है ना। पेट्री इज द रूट वर्ड ऑफ ब्रदर, तो ये तो हो गया ब्रदर की हत्या। रेजी इज द रूट वर्ड ऑफ राजा, यानी रेजीम। रेजीम का मतलब हो जाता है शासन, तो रेजीम अगर शासन है तो शासक की हत्या, रेजिसाइड। और जेनो बेटा जीन्स से रिलेटेड है, ये जीन्स से रिलेटेड है। अगर जीन्स कोई पूरा खत्म करना है, तब तो हमें उस जीन्स का मास मर्डर करना पड़ेगा, सारे जितने भी लोग हैं उस जीन्स के, उन सबको मारना पड़ेगा। सो याद रखना, पेट्रीसाइड इज किलिंग ऑफ फादर, पेट्रीसाइड इज किलिंग ऑफ ब्रदर, रेजिसाइड इज किलिंग ऑफ किंग, एंड जेनोसाइड इज मास मर्डर। देखो ठीक है। ऑफलाइन कब खुल रहा है बेटा? आज हो गया है 5%। आज यहां का पॉजिटिविटी रेट है 5% के लगभग पहुंच गया है, इसीलिए अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं। जब केसेस घटेंगे तब हम बात बता पाएंगे कि कब खुलेगा, अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, यस। सो जेनोसाइड का कह सकते हैं हम डेसिमेट, यानी कि ऐसे याद रखो ना, डेसिमेट मतलब बहुत भारी संख्या में मर्डर, है ना, जिसको कहते हैं मैसेकर। मास का मर्डर इज मैसेकर, है ना। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर बेटा? सीजीएल टारगेट 2021 लेना है तो टारगेट 250 बैच ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एग्जीक्यूशनर। बेटा हम लोग एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूशनर में कंफ्यूज कर जाते हैं। एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव में जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए हुए कानून को इंप्लीमेंट करते हैं, है ना, जिसको हम हिंदी में कार्यपालिका कहते हैं। यहां पे एग्जीक्यूशनर है जो व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को, जो सजा पाया हुआ व्यक्ति होता है, उसको फांसी की सजा देता है ना, उसको एग्जीक्यूशनर कहते हैं। वन हु इन्फ्लिक्ट्स कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब ये होता है मौत की सजा, डेथ सेंटेंस, मौत की सजा, डेथ सेंटेंस, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है। वन हु इन्फ्लिक्ट्स, जो देता है फांसी की सजा, उसको कहते हैं एग्जीक्यूशनर, ठीक है।
एक्सप्लोरर तो होते हैं जो खोज करते हैं, है ना। एक्सप्लोरर होते हैं, एक्सप्लोर करते फिरते हैं, कहां पर क्या है एक्सप्लोर करते हैं। तो एक्सप्लोर करने में अमेरिका की खोज हो गई, है ना, भारत की खोज हो गई, वो एक्सप्लोरर है। यस, बोलो। बैच नंबर 17 का क्लास बेटा खत्म होने वाला, आपका तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चल रहा है। इस वीक आई थिंक 4-5 क्लासेस में आपका खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। नेक्स्ट आओ, मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच, बहुत आसान है। मेडन का बहुत सारा मतलब और भी है, याद रखना। अगर मेडन की बात करोगे तो मेडन का मतलब होता है अनमैरिड गर्ल, जिसका सिनोनिम आप डैमसेल भी कह सकते हो। अगर मेडन नेम की बात करोगे, मेडन नेम, मैं अभी आपके क्रिकेट डिस्कस करने के मूड में नहीं हूं, ठीक है। मेडन नेम, मेडन नेम का मतलब होता है नेम बिफोर मैरिज। तभी तो आपके कितनी लड़कियां हैं जिसको आप ढूंढते फिरते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह में नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती पता है? आप उनके मेडन नेम से खोज रहे होते हो। शादी के बाद हो सकता है वो अपने पति का नाम ले चुकी हो, है ना, पति के नाम से वो जानी जा रही हो, राइट, है ना। मुझे भी ढूंढते हैं, मेरे क्लास के लड़के ढूंढते थे मेडन नेम से। अब तो खैर हम लोग का ग्रुप बन गया है, एक्स कार्मेलाइट का ग्रुप बन गया है। उन लोग मुझे मेरे मेडन नेम से ढूंढते थे पहले, और मेरा नाम नीतू सिंह था, तो नीतू सिंह है तो नीतू सिंह ही रहेगा, है ना। तो वो ढूंढते थे, उनको मिल जाती थी मैं। क्लियर, समझ में आया? आप लोगों को समझा रही हूं मैं कि भाई शादी से पहले के नाम से ढूंढ रहे हो, इसलिए शायद नहीं मिल रही है। आ जा, क्लियर। देखो, फर्स्ट स्पीच, मेडन स्पीच इज फर्स्ट स्पीच, ठीक है। अच्छा, मेडन नेम और मेडन और डैमसेल, ये सब का मीनिंग याद रखना, बिकॉज ये एग्जाम में सब आए हुए। क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर, चलो एक बार आप पिक ले लो। क्लियर, चलो नेक्स्ट टाइम बेटा याद रखना, मुझे बाद में कुछ मत कहना अगर हाइड हो जाएगा तो, क्योंकि मैं ठीक है, मुझे बहुत पहले से कहा गया था कि इसका पेड बैच आएगा, लेकिन मैंने आप लोग को प्रॉमिस कर दिया था, इसीलिए पूरा कंप्लीट करा रही हूं यूट्यूब में। बेटा ये टारगेट 200 है उनके लिए जो अभी मेंस देने वाले, ठीक है, उनके लिए जो प्री वाले हैं और चाहते हैं कि हम लाइव क्लास का इंतजार ना करें, वो प्री का बैच लेना। टारगेट 250, या फिर अगले साल देना है तो इंग्लिश 25, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम, इंटरफियर। बेटा अगर आप इंटरफियर कर रहे हो किसी भी बात का, अगर किसी के बात में आप इंटरफियर कर रहे हो तो आप मिडल कर रहे हो, है ना। यू आर पोकिंग योर नोज टू पोक वंस नोज। एक और सिनोनिम की तरह ही है इंटरवीन। ये सब सिनोनिम है, दखल देना, टांग अड़ाना, ठीक है। इंटरवीन, मिडल, इंटरवीन, टू पोक वंस नोज, टांग अड़ाना के इंग्लिश होता है नाक घुसाना। देखो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब तो दो तीन चीजें ऑब्जेक्ट का मतलब। एक तो कोई चीज हुआ, वो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट होता है जब आप किसी बात में ऑब्जेक्शन करते हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। और टीडियस और टायरसम में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। बेटा टीडियस जो होते हैं ना, डल एंड बोरिंग होते हैं। टीडियस का मतलब बोरिंग होता है, याद रखना। टीडियस का मतलब बोरिंग होता है, जो आपको डल लगता है, बोर करता है। और टायरसम होता है जो थकाने वाला होता है, एग्जॉस्टिंग, थकाने वाला, ठीक है। टायरसम थका देता है, टीडियस आपको बोर करता है। टीडियस आपको बोर करेगा, टायरसम टायरिंग होगा, यानी थकाने वाला होगा, याद रखना, ठीक है। और अगर टीडियस का एंटोनिम पूछता तो ये एंटोनिम होता इंटरेस्टिंग।
ठीक है। एंटोनिम होता है इंटरेस्टिंग। एक्साइटिंग होता है जो आप में उत्तेजना पैदा करता है। एक्साइटिंग वो होता है जो आप में उत्तेजना पैदा करता है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है। एबिस्मल क्यों होगा बेटा? एबिस्मल तो होता है बहुत गंदा, एबिस्मल यहां नहीं चलेगा। मोनोटोनस, मोनोटोनस बिल्कुल सही है। टीडियस का बोरिंग कहोगे, मोनोटोनस, मोनो और टोन से बना हुआ है मोनोटोनस। इसका मतलब होता है एक ही लय में चल रहा है ना, मोनोटोनस। क्लियर? यस, ड्रडजरी भी एक वर्ड है जो बोरिंग होता है ना, ड्रडजरी कहते हैं उसको। ठीक है। मैग्निफिसेंट, भव्य। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य। स्प्लेंडेड, बहुत सुंदर। ग्रैंड जिसको कहोगे। ठीक है। मैग्निफिसेंट इज स्प्लेंडेड, भव्य, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अगर मैग्नानिमस देखोगे बेटा तो मैग्ना का मतलब समझ जाओ, जहां भी मैग्ना वर्ड देखो समझ जाओ बड़ा। तो मैग्नानिमस होता है बड़े दिल वाला, बड़े दिल वाला। लार्ज हार्टेड, लार्ज हार्टेड। जेनरस, म्यूनिफिसेंट। बेनीफैक्टर, बेनी मतलब अच्छा और फैक्टर मतलब कारक, जो दूसरे के लिए अच्छा काम कर जाए, है ना। मैग्नानिमस का इतना सिनोनिम है देखो, लार्ज हार्टेड, जेनरस, म्यूनिफिसेंट एंड बेनीफैक्टर। वीओडी में बेटा ये सब तो नहीं होगा। मैमथ तो बहुत बड़ा होता है बेटा। लाविश, लाविश होता है बहुत खर्चीला, लाविश बहुत खर्चीला। कैसानोवा तो होते हैं बेटा जो दिलफेक होते हैं। कैसानोवा यहां कहां से आ गया? अगर आप मैग्नानिमस देखोगे तो सिनोनिम जेनरस हुआ। ठीक है, मैग्नानिमस का सिनोनिम जेनरस होगा। ठीक है। मॉडेस्ट होते हैं बेटा जो शो ऑफ नहीं करते। मॉडेस्ट होते हैं जो शो ऑफ नहीं करते हैं, मॉडेस्ट होते हैं, नॉट शोई। अब इसका एंटोनिम अभी डिस्कस करने बोलोगे तो मैं एंटोनिम कहीं और फिर आएगा। ठीक है। यस, सेमेरिटन, सेमेरिटन, गुड सेमेरिटन होते हैं बेटा जो दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं, है ना, वो काइंड हार्टेड होते हैं। यहां पे अलग मीनिंग, यहां पे जो पैसा वैसा दे के दूसरों के हेल्प करता है, बड़े दिल वाला की बात हो रही है। ठीक है। और कुछ? चैरिटेबल, चैरिटेबल चलेगा लेकिन चैरिटी करने वाले होते हैं चैरिटेबल। बेटा मुझे ठंड इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि एकदम पैक्ड ये हमारा स्टूडियो है। ठीक है। नहीं, मॉडेस्ट का मतलब होता है बेटा नॉट शोई, यानी कि अगर कहोगे तो फ्लैम्बॉइंट का एंटोनिम हो गया बेटा। देखो मैंने एंटोनिम साइन लगा दिया है फ्लैम्बॉइंट का, शोई का एंटोनिम हुआ, ऑस्टेंटेशियस का एंटोनिम हुआ। ये सब होते हैं दिखावा करने वाले। ठीक है। और ये सब होते हैं जो बड़े दिल वाले होते हैं। क्लियर? बताओ। मॉडेस्ट का शाई भी चलेगा, यस। हाँ ठीक है। प्लेथोरा, फिलैंथ्रोप। बेटा आप लोग शायद कंफ्यूज कर रहे हैं फिलैंथ्रोप ऑल्ट्रुइस्ट को और इससे बेनिवोलेंट से। बेटा यहां याद रखना जेनरस से, सॉरी बेनिवोलेंट नहीं, जेनरस से। मैं आपको जेनरस बता रही हूं, यानी जो बड़े दिल वाले होते हैं, जो खुल के पैसा खर्च करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, है ना, दूसरों का भला के लिए। ठीक है। ओके, शोई के सिनोनिम में पॉम्पस बोल रहे हो, ये लिख सकती हूं मैं, पॉम्पस। शोई के सिनोनिम में पॉम्पस चलेगा। देखो डोसाइल तो होता है आज्ञाकारी बेटा, मीक का मतलब ये होता है सबमिसिव, रोटेंट का मतलब मोटा। ये क्या क्या वर्ड डाल रहे हो यहाँ पे? हाँ, मेस्मराइजिंग तो अट्रैक्टिव होता है। वो क्या आपका बुक अब आ जाएगा मुझे लगता है 10-15 दिन में, नहीं 10-15 दिन में मेरा से बन जाएगा, क्योंकि आज मैंने जबरदस्त काम किया है। वो क्या आपका बुक में मुझे लगता है आज मैंने 12 घंटा उस पर काम किया है।
ऑस्टेंटेशियस बता दिया बेटा, फ्लॉन्ट करने का मतलब ही होता है शो ऑफ करना। चलो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आज स्क्रीनशॉट फटाफट लो। हो गया? चलिए, ये है जो मैंने आपको बताया ना 1199 में, ये बुक का बैच आ रहा है, और इसलिए कह रही हूं मैं, ये लोग तुरंत हाइड मारेंगे क्योंकि 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ये बैच ही आ रहा है। ठीक है? अच्छा, ये एक वोकैबुलरी का बैच है, देख लेना। इसमें जितना इस बैच में करा रहे हैं, आपके पेड बैच में करा रहे हैं, सब कुछ मिला के इस वोकैबुलरी का बैच में। ठीक है? इसमें आप बहुत वोकैब देखोगे और बहुत आने वाला है। याद रखना, वीओडी बैच लेने के बाद आप लोग ये मत करना बस इतना ही, ऐसा नहीं है। आपको जितना उसमें आ गया है उसके अलावा आने वाला बहुत सारा वोकैब है उसमें भी। एक्स्ट्रा वेगन का मतलब बेटा खर्चीला होता है। खर्चीला अलग चीज है और दान दक्षिणा देना अलग चीज होता है। आ जाओ स्पिरिटेड। कुछ लोग कहते हैं मैम स्पिरिटेड का मतलब तो पजेस्ड होगा। जानते हो पजेस्ड का मतलब क्या होता है? जिसको स्पिरिट घुस जाती है ना अंदर, उसको कहते हैं पजेस्ड। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? स्पिरिट घुस जाती है अंदर, यानी कि भूत अंदर आ गया तो पजेस्ड कहते हैं, है ना? अगर मान लो किसी में भूत आ जाए तो कहेंगे क्या, ही इज पजेस्ड। लेकिन याद रखना, स्पिरिटेड का मतलब पजेस्ड नहीं होता है। स्पिरिटेड का मतलब होता है एंथुसियास्टिक, यानी उत्साह से भरा हुआ। ठीक है? एनिमेटेड, जिसे मैं याद कराती हूं, बॉयज आर बॉयस्टरस, है ना? बहुत शोर मचाते हैं लेकिन बहुत लाइवली भी होते हैं, है ना? लाइवली, बिल्कुल एकदम उत्साह से भरा हुआ। एंथुसियास्टिक, एनिमेटेड, बॉयस्टरस एंड लाइवली, सबका मतलब होता है स्पिरिट, उत्साह से भरा हुआ। स्पिरिटेड, उत्साह से भरा हुआ। ठीक है? अब आओ, अगर मैं पजेस्ड की बात करूं तो इसका मीनिंग लिख लो, टेकन बाय अ घोस्ट, यानी जिस पर भूत आ जाए। ठीक है? ड्रंक का मतलब तो हो गया जो पिया हुआ है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। इसका सिनोनिम भी लिख लो, एक मिनट रुकना। एब्रिएटेड, ERIATED, यस। ठीक है? अच्छा, 2-3 ईडियम है पीने वाला। 1 too many, याद है ना? 1 too many का मतलब होता है एक्सट्रीमली ड्रंक। और लिख दूं मैं ईडियम में 1 too many। एक और ईडियम है ओवर द 8। ओवर द 8 का मतलब पता है क्या होता है? ओवर द 8 का मतलब होता है जब आप 8 पेग लगा लेते हो ना तो बाहर हो जाते हो। एंड 1 too many का मतलब पता है क्या है? कि एक पेग तक तो याद है, दूसरा पेग तक भी याद होता है, उसके बाद कुछ याद नहीं रहता है ना? इंटॉक्सिकेटेड, और एक जो पियक्कड़ होते हैं जिसको बहुत ज्यादा प्यार होता है शराब से, उसको डिप्सोमेनिया कहते हैं। डिप्सो इज द रूट ऑफ शराब और मेनिया इज द रूट ऑफ तनक। बहुत पसंद। यस रजत, तुम लिख रहे हो डिप्सोमेनिया। यस, ठीक है बेटा। जीलस, ओके, जीलस तो इसमें चलेगा बेटा, जीलस इसमें चलेगा। जील से बना है जीलस। जलस और जीलस अलग वर्ड है। जलस होता है जो दूसरों से जलता है और जीलस होता है उत्साह से भरा हुआ। वेरी गुड, क्लियर। नेक्स्ट आ जाए। ग्लूम, हीटेड तो होता है बेटा गरम, जैसे कहते हैं हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, यानी गर्मा गर्म बहस हो गया, है ना? तो हीटेड तो समझ रहे हो बेटा। नेक्स्ट क्लास तक मेरा ये माइक एकदम उठा के बाहर फेंकवा देना, मुझे नेक्स्ट क्लास में दूसरा माइक चाहिए। समझ में आ रहा है? वही सूरज, माइक चेंज कर देना। हो गया? नेक्स्ट आ जाओ। ग्लूमी,
ग्लूमी का मतलब मोरोस, मतलब उदास, सैड, डिजेक्टेड, ठीक है। इन द ब्लू, इन द ब्लू ईडियम है, इन द ब्लूज कहेंगे, इन द ब्लूज, इन द डोलड्रम, ये सब ईडियम में करा चुके हूं मैं। इन द डोलड्रम्स, डोलड्रम्स में और ठंडे देशों में जहां एकदम सब कुछ ब्लू हो जाता है ठंड से, वहां पे आदमी डिप्रेशन में चला जाता है कि यार करे तो करे क्या, है ना। मोरोस, ग्लूमी, याद करो, है ना। इसीलिए सैड, डिजेक्टेड, इन द ब्लूज, इन द डोलड्रम्स, इन सब का मतलब है उदास, निराश, है ना, बिल्कुल। डिसमल, ठीक है। डिजेक्टेड, सैड तो सही है। बेकनेलियन, यस यस, ड्रंक, ड्रंकर्ड को कहते हैं बेटा बेकनेलियन, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब आते हैं मिस्टी। बेटा मिस्टी एंड फॉग में, मिस्ट एंड फॉग में डिफरेंस है। मिस्टी होता है जब बहुत ज्यादा मिस्ट हो जाता है ना, तब फॉग छा जाता है। मिस्ट इज लाइक वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट, है ना, इसीलिए मिस्टी इज, यू कैन से, समवॉट फॉगी। लेकिन फॉगी होते हैं जब बहुत ज्यादा धुंध हो जाता है, और जब कम होता है तब मिस्टी कहते हैं, है ना। मिस्ट का मतलब होता है वही छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होना इज मिस्टी, ठीक है। क्लियर, बताओ, कुछ पूछ रहे हो। टिटोटलर, बेटा इसका एंटोनिम टिटोटलर होगा, इसका एंटोनिम में आप टिटोटलर लिख सकते हो। मिस्टी, ऑडियो, अच्छा, मिस्टी का मतलब हेजी करना चाहते हो, ठीक है। ग्रम्पी तो बेटा होता है जब आप किसी चीज में ग्रम कर रहे हो, उदास हो रहे हो और खिन खिन कर रहे हो ना, वो ग्रम्पी होता है। जब शिकायत भरे लहजे में करते हो तब। क्या हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाए, बोलो। हेजी, ठीक है, हेजी मतलब हो जाता है वही, मिस्टी और हेजी सेम हो गया, बोलो। चलो अब आते हैं, अगर आपका रूम मर्की है तो वो डार्क होगा, बहुत ही मतलब अनप्लेजेंट सा फीलिंग आएगा, है ना। अगर कहीं जाते हो, कहीं ऐसी जगह पे जहां पे आपको महसूस होता है कि यहाँ पे कोई भूत ऊत तो नहीं है, तो यू फील मर्की, डार्क एंड अनप्लेजेंट। मर्की रूम में रहना आपको पसंद नहीं आता, ठीक है। तो ग्लूमी का सिनोनिम तो मोरोस हो गया। और शैडोई होता है जिसमें छाया पड़ रहा होता है ना, शैडोई जिसमें छाया यानी परछाई, है ना, परछाई पड़ रहा होता है, वो परछाई पड़ रहा होता है, वो होता है शैडोई, ठीक है, क्लियर। ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब क्या होगा जरा बताना। चलो अब ग्रम्बल का मतलब आप बताओगे, चलो ग्रम्बल का मतलब बताओ आप। हमड्रम कहां से होगा, वो तो हमड्रम का मतलब होता है डल। प्रॉब्लम तो है। चलो ग्रम्बल का मीनिंग, बहुत लोग फाइट लिख रहा है, बहुत लोग कंप्लेन लिख रहा है। ग्रम्बल का मीनिंग बहुत लोग फाइट लिख रहे हैं, क्या होगा इसका मीनिंग। बेटा जानते हो ग्रम्बल आप कब करते हो, आप ग्रम्बल तब करते हो जब आपको कोई चीज की शिकायत रह जाती है ना, भुनभुनाते हो ना, अपने पेरेंट्स के सामने तो चिल्ला नहीं सकते, गुस्सा नहीं सकते, तो क्या करते हो, ग्रम्बल करते हो। ग्रम्बल सिर्फ कंप्लेन करने के लिए है
सब कुछ मेरे साथ ही करते हो, मुझे ही नहीं देते हो, बाकी भैया को तो सब कुछ करते हो, है ना। वो क्या होता है, आप जब धीरे 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 गुस्सा कर रहे होते हो तो ग्रम्बल होते हैं। ठीक है, याद रखना, फाइट नहीं कर रहे हो। स्कोल्ड का मतलब तो डांटना होता है, स्कोल्ड का मतलब तो डांटना है। इसका मतलब क्या होगा, चाइड, रिब्यूक, रिबफ, और बहुत बार इसका डिस्कशन हो चुका है, इसीलिए इसको छोड़ो। ठीक है, क्लियर, यस। आ जाओ, अब देखो जरा ध्यान से। शेयर का मतलब होता है स्टीप। अगर टू शेयर होता है ना तो टू स्टीप होता है। और शेयर का मतलब जैसे है ना, अगर एडजेक्टिव के रूप में लगाओगे तो एकदम, एकदम। ठीक है ना, अगर एडजेक्टिव की तरह लगाओगे तो इसका मतलब हो जाता है एकदम। जैसे शेयर फूलिशनेस, एकदम महा बेकूफी था, वो हो जाता है, एकदम से रिलेट हो जाता है शेयर। ठीक है, क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम। चलो, कैस्टिगेट, चलो लिख लो। कैस्टिगेट होगा, रेप्रीमांड होगा, चाइल्ड होगा, रिबफ होगा, रिब्यूक होगा। कितनी बार लिखवाऊं मैं। पीडीएफ, पीडीएफ अभी दे देंगे थोड़ी देर में आपको, केडी लाइव में, केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में भी दे दूंगी, और इसमें भी केडी लाइव ऐप में भी डाल दूंगी। ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट देख लो। ये हो गया कंप्लेन, ये हो गया मोरोस, और इसमें स्पिरिटेड मतलब एंथुसियास्टिक। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया, नेक्स्ट पेज में चलो अब। चलो बेटा, ये इंग्लिश स्पेशल का आज ऑफर है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कल तक तो ऑफर था, 500 फ्लैट डिस्काउंट था। आज आप चेक कर लेना। ठीक है बेटा, बुक में कूपन कोड नहीं है। अब आओ नेक्स्ट वर्ड, एंड दैट इज क्रूड। अगर कहेंगे क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल का मतलब पता है क्या होता है, अनरिफाइंड ऑयल। अगर पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम लेते हैं तो अनरिफाइंड पेट्रोलियम आता है, उसके बाद उससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, बाकी सब कुछ बनता है, यानी वो अनरिफाइंड होता है, वो अनरिफाइंड होता है। ठीक है, यानी कि जो अभी रिफाइंड नहीं हुआ है। अगर अनरिफाइंड है तो याद रखना, अगर आप व्यवहार आपका क्रूड बिहेवियर होता है ना, तब कहते हैं क्रूड बिहेवियर मतलब अनपॉलिश्ड बिहेवियर, है ना। तो इसीलिए अनरिफाइंड कह सकते हो, अनपॉलिश्ड कह सकते हो। ठीक है, और सैवेज का मतलब और क्रूएल का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि जब पुराने जमाने में लोग जब जानवर को पकड़ के सीधा जिंदा ही काट के खा लेते थे, तब उस समय हम लोग क्या थे, सैवेज थे, यानी क्रूएल थे, यानी कि क्रूर थे, यानी कि हार्टलेस थे। ठीक है, क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम। रस्टिक, रस्टिक का मतलब होता है बेटा, क्रूड का एक और मीनिंग है जो रस्टिक है, इसका मतलब होता है गवार टाइप, नॉट सिविलाइज्ड। इसका एक और सिनोनिम है जिसका मतलब है नॉट सिविलाइज्ड। इसीलिए सैवेज का भी नॉट सिविलाइज्ड सिनोनिम आता है। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड, बार्बेरिक, बार्बेरिक का मतलब हो जाता है क्रूएल। यस, बर्बर याद रखोगे तो बार्बेरिक याद रहेगा। अगर आप बार्बेरिक याद रखना चाहते हो तो हिंदी का एक वर्ड याद रखना, बर्बर, है ना, तो बार्बरिक याद रहेगा आपको। ठीक है, बुरिश, बुरिश का मतलब ही हो जाता है क्रूड, बुरिश यानी गवार। वेरी गुड, बुरिश का मतलब ही गवार। क्लियर, कैलस, क्रूर का सिनोनिम है कैलस। हालांकि एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, फिर भी कह सकते हैं क्रूर इज कैलस। ठीक है, बोलो रूथलेस। वेरी गुड यार, हमें तो कुछ करके रखना ही नहीं है, सब तुम लोग ही तो करके दे देते हो मुझे। रूथलेस, इसका मतलब भी बार्बेरिक। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम।
देख लो क्लास में रहने से कितना बढ़िया रहता है। और जानते हो यही ब्यूटी है ऑफलाइन बैच का। ऑफलाइन में तो इतना इंतजार भी नहीं करना पड़ता है, आता रहता है। एट्रोशियस, देखो एट्रोशियस, क्रूर। यस, क्लियर। चलो बताओ, कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक सेकेंड, एट्रोशियस, एट्रोशियस की ये स्पेलिंग होगा। चलो चलो अब आगे चले। नेक्स्ट आओ, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल जब होते हैं ना तो आप उसके एनिमी बन जाते हो। हॉस्टाइल एनवायरमेंट का मतलब होता है जब आपके पक्ष में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए हॉस्टाइल और एंटागोनिस्टिक दोनों सिनोनिम है। ओके, ब्रूटल, ब्रूटल इसको यहां लगा दो, ब्रूटल। हॉस्टाइल इज जब आपके विरुद्ध है ना। इसका मतलब नॉट फ्रेंडली। हॉस्टाइल का मतलब होता है कि आपका पक्ष में वो नहीं है, ठीक है। क्लियर, बोलो। मर्सिलस यहां लगाओगे, मर्सिलस। हाँ, क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब सुनो ध्यान से। अगर हॉस्टाइल और एंटा देखोगे तो बेटा एंटा का मतलब हो गया एंटी, ये मिल गया एंटी से। एंटी का मतलब होता है विरुद्ध, विरुद्ध। विरुद्ध, ठीक है। क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं हाँ, ओपोनेंट कह सकते हो। अगर हॉस्टाइल कहोगे, एंटागोनिस्टिक कहोगे तो आपके वो ऑपोजिट है, ओपोनेंट है आपसे, ठीक है। क्लियर। अब याद रखना, ये जो डेलिंक्वेंट वर्ड है ना, आपको जनरली कोर्ट में मिलेगा, चाइल्ड डेलिक्वेंट। जानते हो क्या होता है? वो होते हैं जो बच्चे होते हैं जो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, वेरी यंग एंड हु डज आउट जो कह सकते हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटीज है वो करते हैं। आज मैं बहुत जल्दी छोड़ दूंगी यहीं तक, क्योंकि मैं देख रही हूं पढ़ा नहीं पा रही हूं, बहुत ज्यादा साउंड में डिस्टर्बेंस है, ठीक है। डेलिंक्वेंट इज वेरी यंग, बहुत यंग, एंड हु डज अनलॉफुल एक्टिविटीज। जो बहुत यंग है और बहुत अनलॉफुल एक्टिविटी कहते हैं, वही डेलिंक्वेंट कहलाते हैं, डेलिंक्वेंट कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर। राइवल, यस, राइवल यहां लिखोगे। आप लोग बहुत अच्छे वर्ड्स दे रहे हो, बहुत अच्छा वर्ड दे रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग बेटा अभी बंद हो चुका है थोड़े दिनों के लिए, अब देखो जल्दी खुल जाए। रेटिसेंट, बेटा रेटिसेंट होते हैं जो चुप रहते हैं, ये इसका आंसर, ठीक है। रेटिसेंट होते हैं जो चुप रहते हैं। रेटिसेंट इज टैसिटर्न, रिजर्व्ड, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। चुप रहने वाले टैसिटर्न, रेटिसेंट और मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स कहलाते हैं। जो बहुत बोलते हैं उनको हम मैन ऑफ मेनी वर्ड्स कहते हैं, मैन ऑफ मेनी वर्ड्स, ठीक है। लुक्वाशियस कहते हैं, लुक्वाशियस, टॉकेटिव, गैरुलस। चलो उधर चला गया, एक मिनट रुकना। लुक्वाशियस, गैरुलस और टॉकेटिव, जो बहुत बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, देखो बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम?
21 का वॉल्यूम बेटा आने वाला है फेब फर्स्ट वीक में आ जाएगा। बेलिकस तो होते हैं बेटा झगड़ालू। लोक्वा इज अ रूट वर्ड ऑफ बात। लोक्वा इज अ रूट वर्ड ऑफ बात। ओके, एक और वर्ड है लेकोनिक। अब चाहो तो ये यहां लगा सकते हो, लेकोनिक। आपने अभी दिया ना लेकोनिक, यस, जो कम बोलता है, कम शब्दों में अपनी बात रखता है। ठीक है, क्लियर। टर्स भी कह सकते हो, कम शब्दों में बात रखने वाले जो होते हैं। फ्रेंडली, फ्रेंडली से एक और याद रखना, ये जो एमी वर्ड है ना, ये एमी रूट है फ्रेंड का। तो फ्रेंडली का सिनोनिम है एमिएबल, इसका सिनोनिम एक और है एमिकेबल, कोऑपरेटिव। हालांकि एमिकेबल का एग्जैक्ट मीनिंग कोऑपरेटिव है, लेकिन फिर भी फ्रेंडली, एमिएबल, एमिकेबल, कोऑपरेटिव। ठीक है, एमेनेबल, यस, ये एमी से बना है, याद रखना। एमी का मतलब ही हो जाता है रूट ऑफ फ्रेंड। ठीक है, वेरी कोऑपरेटिव एंड इजिली एक्सेप्टेबल जिसको रहता है। क्लियर। कंसिडरेट का मतलब होता है जो आपकी परेशानी को समझता है, सेंसिटिव। सेंसिटिव, कंसिडरेट का मतलब होता है सेंसिटिव, जो कंसिडर करता है कि हाँ भाई आपके घर में कोई बीमार है, आज आप छुट्टी कर लो, तो आप क्या कहोगे? माई बॉस इज सेंसिटिव, ही इज कंसिडरेट, है ना, ही इज केयरिंग, ये कह सकते हो। क्लियर। अब आओ, अगर आप फ्रेंडली का उल्टा की बात करोगे, यार कहां लगाऊं मैं, कहां लिखूं, चलो ऐसे कर दूं। फ्रेंडली का एंटोनिम लड़ाकू, बेलिजरेंट, बेलिकस, quarrelsome, querulous, बताओ कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ? क्वेरुलस, एक आर करना यहां पे। LOUS, ऊपर दिख भी नहीं रहा है मुझे ढंग से, इतना लाइट है इधर यार। ठीक है, पेटुलेंट तो बेटा डिस्टर्ब्ड होता है, ऐसे लगाना चाहते हो तो पेटुलेंट लगा सकते हो। ग्राउची, ग्रम्पी, ये सब इसमें आ जाएगा। ग्राउची भी आ जाएगा, चिक चिक करने वाले लोग। ठीक है, ग्राउची भी आ जाएगा। क्लियर। क्या हुआ? ओके, क्या लिख रहे हो? चलो सिनोनिम चाहो तो लिख लो, कॉन्विविलियल। ठीक है, फ्रेंडली का सिनोनिम है। और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है बेटा हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। इसका सिनोनिम में लिख सकते हो डिलिजेंट।
इंडस्ट्रियस दिया है। इंडस्ट्रियस को इंडस्ट्रियल से कंफ्यूज मत कर जाना। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, उद्योग से संबंधित, और इंडस्ट्रियल्स होता है हार्ड वर्किंग। ठीक है, क्लियर? बेटा तुम लोग बहुत सारे सिनोनिम बोल रहे हो, बताओ मैं कहां लिखूं? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। और बताओ। हम्म, बेटा लेग्यूब्रियस तो पीछे खत्म हो गया, उसका मतलब तो था सैड एंड डिजेक्टेड। अब यहां पे कहां लगाऊं मैं लेग्यूब्रियस? ये कह सकते हो लिग्यूब्रियस यहां लगा दो, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट? बेटा आज मेरा माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इस क्लास को कल कंटिन्यू करूंगी। आज कितना बज गया? ऐसे भी 1 घंटा तो हो ही गया, लगभग 1 घंटा हो ही गया है, लेकिन फिर भी एनीवे आज आपने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा। और इसी तरह से अगर साथ दोगे ना, एससीडीएस का मतलब होता है बेटा मेहनती। मेहनती यहाँ पे कहाँ है? मेहनती, हार्ड वर्किंग। ओके, यहाँ पे नीचे कहाँ लिखूं मैं? चलो एक और यहां लिख देती हूं, एससीडीएस, DUOUS, एससीडीएस दिखेगा आपको? चलो दिखेगा। ये हो गया इंडस्ट्रियस, एसिडुअस और हार्ड वर्किंग भी, ठीक है? इसका आपको पीडीएफ अभी थोड़ी देर में आपके केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में आ जाएगा, और केडी लाइव ऐप में भी हम अभी लोड कर देंगे, ठीक है? और ये सारा आपके इस बैच में आ जाएगा। मैं इसको सारा सेव कर देती हूँ, ठीक है? ये इस बैच में चला जाएगा, इसीलिए हो सकता है थोड़ी देर में ये हाइड हो जाए। आप लोग जल्दी से, आगे का पोर्शन छूट गया हो तो जल्दी कर लेना, ठीक है? मैं कल फिर आऊंगी सेम टाइम, और अभी जब तक मॉर्निंग में क्लास नहीं है तब तक मेरा क्लासेस की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, इसीलिए मेरे साथ बने रहना। और ये बैच अगर लेना है सिर्फ इंग्लिश का, क्या कहते हैं इसको, वॉल्यूम 1 का, तो इसका सिर्फ 1200 प्राइस है। अदरवाइज वोकैबुलरी का बैच लेना है, ये 700 का है राउंड, ठीक है? और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि CGL 2022 के लिए, तो आप इंग्लिश स्पेशल 25 लेना। अगर इसी साल देना हो तो VOD टारगेट 250 लेना। 250 टारगेट समझते हो? 50 प्री में और 200 मेंस में। मेरा टारगेट रहता है 250। 2-4 मार्क्स कम हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट हमेशा बड़ा रखना है ना। अगर कहते हैं अगर आसमान छूने की कोशिश करो तो सिर्फ पहाड़ के टिप तक ही छू पाते, इसलिए हमेशा टारगेट बहुत हाई रखो। कई लोग कहते हैं कि मैम मेरा 150 आ जाएगा। मैंने कहा इतनी छोटी सोच, 150 आ जाएगा, ये क्या कोई ये सोच है? 170 आ जाएगा। 170 कुछ मार्क्स नहीं होता, ठीक है ना? हमेशा टारगेट रखो फुल मार्क्स। 100% मार्क्स, इंग्लिश गलत है याद रखना, फुल मार्क्स, ठीक है? चलो कल मिलते हैं फिर, लेकिन कल मेरा क्लास है बेटा, 9 बजे मेरा क्लास है, इसलिए कल मिलूंगी मैं आपसे 10 बजे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।